एंड वेलकम टू आप सबका फेवरेट रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। और मैं हूं धुआंधार दिल्ली से नीति पाल्टा। एक चीज जो मुझे सबसे गंदी लगती है वेडिंग्स पे, कैमरामैन। मैंने अभी अभी खाना लिया है, सीधे आ जाएंगे ढक से फोकस करते हुए। मैंने चिकन डाला है मुंह में और हर स्क्रीन पे मेरी शक्ल टेलीकास्ट हो रही है लाइव डूइंग। मैं हूँ थोड़े पंजाब थोड़े हरियाणा से शशि धीमान। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थी और वो बहुत फिल्मी टाइप की औरत थी। पहले वो बोलती थी कि मैं दौड़ना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, बस रुकना नहीं चाहती। और वो रुक भी नहीं रही। अब शादी के बाद 3 बच्चे हैं इसके 3 साल में। और मैं हूँ उस जगह से जहाँ के लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो IAS IPS और वहाँ रह जाते हैं तो मेरी तरह स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं। मैं हूँ बिहार से अलका रॉय। नेवर मेक फन ऑफ योर किड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इस पे तो मेरे माँ बाप का पेरेंटिंग करियर टिका है। कुछ करती नहीं है, पढ़ती नहीं है, पता नहीं बड़े होके शादी कैसे होगी। शर्मा जी की बेटी को देखो, शर्मा जी की बेटी मेरी शादी की बात कर रहा हूँ, उसका स्वयंवर होने वाला है। 10 बॉयफ्रेंड है उसके, मेरे तो फिर भी 2 हैं। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। मैं आ जाऊँ? नहीं रुको, मैं इनका नया इंट्रोडक्शन देती हूँ। अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मॉम एंड ओवर डिपेंडेंट ऑन वाइफ। आइए। आज लेडीज का दिन है, विमेंस डे है, तो एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑल द विमेन ऑन द शो टुनाइट। और अब आप विराजिए और मैं और जिया इस शो को आगे बढ़ाते। जिया, वैसे तेरे को शुक्र मनाना चाहिए कि तू लड़का नहीं है, क्योंकि शादी के बाद लड़कों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो लड़के पहले ना वीकेंड का वेट करते थे कि वीकेंड आएगा, अब ना वीकेंड से डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सही में वीकेंड में इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। हमें वीकेंड से उतना ही डर लगता है जितना बैंक वालों को लंच टाइम में कस्टमर से लगता है। अमित, ये तो अच्छा है कि आप लड़की नहीं हो फिर तो। क्योंकि शादी के बाद लड़कियों की लाइफ इतनी चेंज हो जाती है ना कि जो लड़कियां इंडिपेंडेंस के लिए मर रही होती है वो 15 अगस्त को भी घर का काम कर रही होती है। ये तो है। वैसे चंडीगढ़ की शशि के पास पूरा एनसाइक्लोपीडिया है इस टॉपिक पे। So let's welcome with a big round of applause. आप में से किस किस लड़की को लगता है कि वो सुंदर है? बताओ। कॉन्फिडेंस के पराठे खा रही होगे तुम सब सुबह के। ऐसे ही मैं, इस लड़के ने भी कर लिया था एक बार को, तो मैं भी हूँ। अंदर से तो मेरी इच्छाएं ऐसी ही हैं। लड़कियां होती हैं ऐसी सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप की, खुद को बोलती रहती है मैं तो क्यूट पंपकिन हूँ। बोलती हूँ ना तो मैं तो क्यूट पंपकिन हूँ। शादी हो जाने तो एक बार कद्दू बन के घूमूंगी ना जब। तुम ज्यादा खुश मत हो, तुम अभी भी घिया हो, बाद में भी लौकी रहोगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो है कुछ है। बट देखो बात ये है कि लड़कियां होती हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। देखो इन सब ने एकदम से हाथ उठा के, मैं सुंदर, मैं हूँ पापा की परी। सुबह निकलती हूँ एक्टिवा पे उड़ती हुई, फिर नाली में गिर जाती हूँ, पापा की परी फिसल गई। पर लड़कियां होती हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। उसका नाम था किश। मतलब किशोर था उसका असली नाम, ठीक है? पर वो किश थी। उसके नाम से उसको जज मत करो। उसका नाम देख के मुझे अपने मम्मी पापा अच्छे लगने कि शशि तो ठीक ही है फिर भी। और वो हमेशा उस कैरेक्टर में रहती थी। वो थी ना करीना कपूर, पू, कि कौन है ये जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा। उसकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी कि उसको अरेंज मैरिज करनी थी भाई। तो मैंने उसको बोला कि अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज जुआ होती है। जिसमें इंसान एक दिन जीतता है और अगले दिन पक्का हारता है। तो बोलती कोई बात नहीं, मैं एक दिन छोड़ के खेल लूंगी। और उसकी हुई अरेंज मैरिज। और वो बहुत फिल्मी टाइप की औरत थी। पहले वो बोलती थी कि मैं
दौड़ना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, बस रुकना नहीं चाहती। और वो रुक भी नहीं रही अब शादी के बाद। 3 बच्चे हैं इसके 3 साल में। मैं तो समझ गई हूँ कि देखो भाई ये अरेंज मैरिज वूरिज नहीं करानी चाहिए, पर मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे यार। कल मेरे पापा मेरे को पिच कर रहे थे ऐसे रिश्तों के लिए कि देखो हमारी बेटी जो है वो बकरी है, बकरी। मैंने कहा पापा गाय होता है गाय। कहते तू तो बकरी है ना, सारा दिन मैं जो करती रहती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहीं। मेरी मम्मी कहती डोंट वरी बेटा, हम तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे ना जो तुम्हें हमेशा अपने से ऊपर रखेगा। मैंने कहा हाँ मम्मी, किश का पति भी उसको ऊपर ही रखता है। स्कूटर की स्टपनी पे जो बैठती है वो आजकल क्रॉस लेग करके, क्योंकि बीच में तो 3 बच्चे फंसे हुए हैं ना उसके। पर मेरी मम्मी तो नहीं मान रही थी, तो मैंने कहा मम्मी का मैं नहीं करूंगी अरेंज मैरिज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूंगी लव मैरिज। तो मेरी मम्मी कहती कि बेटा लव मैरिज जो होती है ना वो जुआ होती है, जुआ। जिसमें तो तुम एक दिन जीते हो और अगले दिन हारते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक दिन छोड़ के खेल लूंगी। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। माय नेम इज शशि। यार तुम्हारी बातें सुन के ना, मतलब 3% जो इच्छा थी ना मेरी शादी करने की, वो भी अब 1.25 हो गई है। मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ, बिल्कुल ही खत्म कर दूंगी, नेगेटिव में ले जाऊंगी तुम्हें मैं। थैंक यू शशि। यार दिया, मेरे को ना कभी कभी लगता है पेरेंटिंग वैसे नहीं हो सकती थी जैसे हम वो किशमिश के दाने होते हैं ना, रात को पानी में भिगोए सुबह तक बड़े हो जाते हैं। बच्चे नहीं ऐसे बड़े हो सकते, बल्कि बच्चों का उल्टा होता है, उनको रात को रखो वो सुबह तक भीगे हुए निकलते हैं, बड़े तब भी नहीं होते। यार मुझे तो नहीं लगता मर्दों को उतनी नॉलेज है पेरेंटिंग की जितनी माँ को है, क्योंकि बारीकी से तो माँ ही बता सकती है ना कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। सो प्लीज वेलकम बिहार से अलका रॉय। तो हाय एवरीवन, दिस इज अलका। मेरी शादी को 5 साल हो गए और पिछले साल वो भी हो गया जिसके लिए मेरे माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, आस पड़ोस, काम वाली बाई, दूध वाले भैया से लेकर प्रेसिडेंट जॉय बिडेन तक वेट कर रहे थे। यस, आई हैड अ बेबी लास्ट ईयर। अभी आप सब खुश हैं मुझे छोड़ के। तो लोग ना मुझे पेरेंटिंग बुक्स गिफ्ट कर रहे हैं कि अलका ये लो, इसमें तेरे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। एंड पेरेंटिंग बुक्स जो होते हैं ना, 2 तरह की होती है। पेरेंटिंग बुक्स फॉर न्यू पेरेंट्स और दूसरा पेरेंटिंग बुक्स फॉर इंडियन पेरेंट्स। उसका पहला ही टिप, नेवर हिट योर किड्स। ये देखते ही मैं फ्लैशबैक में चली गई, क्योंकि ये तो मेरे माँ बाप का फेवरेट टाइम पास हुआ करता था। जिस दिन घर में मच्छर कम है उस दिन हमें हाथ से मार रहे हैं, रोटी जल गई तो बेलन उठा के मार रहे हैं, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो तो जूता फेंक के मार रहे हैं। और हम बच्चों का 2 ही काम रहता था, एक तो मार से बचना और दूसरा मार खाने के बाद जूता और बेलन को जगह पे रखना। दूसरा टिप था, नेवर मेक फन ऑफ योर किड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इस पे तो मेरे माँ बाप का पेरेंटिंग करियर टिका है। घर पे कोई भी आ जाए, लास्ट के 10 मिनट हम बच्चों के लिए। कुछ करती नहीं है, पढ़ती नहीं है, पता नहीं बड़े होके शादी कैसे होगी। शर्मा जी की बेटी को देखो, शर्मा जी की बेटी, मेरी शादी की बात कर रहा हूँ, उसका स्वयंवर होने वाला है। 10 बॉयफ्रेंड है उसके, मेरे तो फिर भी 2 हैं। अरे तीसरा टिप था ना कि मेक योर किड वेरी स्मार्ट, टॉक टू देम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और मुझे लगता है ना, स्मार्ट बच्चे तो सिर्फ 2 युग में पैदा हुए हैं। एक तो द्वापर युग में, जहाँ पे अभिमन्यु पेट से चक्रव्यूह में घुसना सीख के आया था, और दूसरा अभी के कलयुग के बच्चे जो माँ के पेट से अंग्रेजी बोलना सीख के आते हैं यार। और हमारे टाइम में अंग्रेजी का उतना ही रोल था जितना किसी डेटिंग ऐप पर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए शादी का रिश्ता देखने जा रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने, मतलब हमारे स्कूल में बहुत प्रेशर था अंग्रेजी का, तो हम लोगों ने सोचा कि आज से घर में सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे। और उस दिन से घर में सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा था कि दिन दहाड़े चोरी हो गई, किसी को पता नहीं चला, चोर सब लेके चले गए, स्कूटर छोड़ दिया क्योंकि स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। और ना उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप था कि नेवर फाइट इन फ्रंट ऑफ योर किड्स।
और मैं माँ कसम मैं बता रही हूँ, मेरे माँ बाप को मैंने जिंदगी भर झगड़ते हुए देखा है। फिर भी देख रहे हो, 3 भाई बहन हम। अब समझ में आया मुझे कि ये बात सच है कि बच्चे भगवान की ही देन होते हैं। So thank you guys, that was my time. My name is Alka Roy. Back to your host Amit Tandon sir and Priya. हमेशा जैसे बच्चे के नाम के पीछे बाप का नाम लगता है और सारी की सारी जिम्मेदारियां लेकिन माँ के ऊपर क्यों? कहते हैं कि माँ का आंचल, माँ की ममता, बाप की बनियान भी तो हो सकता है ना। अब क्योंकि जिया बाप की बनियान में पहले से इतने ज्यादा छेद होते हैं कि खुद को ढक ले वो बहुत बड़ी बात है। बच्चे को ढके। थैंक यू अलका, एक बार Thank you, जोरदार अलका। तालियों के साथ। अमित, मतलब मैंने ऐसे स्टैंड अप कॉमिक्स पर मैं जब गई थी तब मैंने देखा था कि मोस्टली ना कॉमेडियंस ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एनी गुजराती इन द हाउस गिव मी अ हेलो रे हेलो। देखो वो तो हम करते हैं, देखो, और क्राउड देख के करते हैं। अगर पंजाबीज आए तो हम फिर गिव मी अ चेयर भी नहीं बोलते, हम गिव मी अ बियर ही बोल देते हैं। वेरी इंटेलिजेंट अमित। बट आई स्टिल थिंक दैट विमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन। डू यू एग्री? Yes, yes. तो जरा बैठिए। तो आज हम विमेंस डे पे बात कर रहे हैं। आज परफॉर्मर्स भी सारी वी ऑल हैव लेडीज हेयर। तो मैं भी थोड़ा उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे मेरी शादी को करीबन 20 साल हो चुके हैं। देखो हमारे घर बहस होती है, थोड़ी बहुत होती है, और मैंने रियलाइज़ करा कि मैं बहस में कभी जीत नहीं सकता अपनी वाइफ से, क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ की बहस वैसी है जैसे मेरी कॉम और पंचिंग बैग के बीच में बॉक्सिंग मैच हो रहा हो। अगर सामने मेरी कॉम है और मैं पंचिंग बैग हूं तो क्या मैं अटैक कर सकता हूं? क्या मैं डिफेंड कर सकता हूं? क्या मैं नॉकआउट भी दे सकता हूं? मैं सिर्फ वहां रह के पंचेस खा सकता हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और उनको पता है कि वो बहस में कभी हारने वाले नहीं है, पर फिर भी कभी कभी सिर्फ इसलिए बहस करेगी कि यार बड़े दिन हो गए वार्म अप नहीं हुआ। तो उसका फोन आएगा, सुनो मौसम बड़ा अच्छा है, पकौड़े ले आओगे? हाँ ले आऊंगा। तुमको शाम तक याद रहेगा? हाँ ले आऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम ना रिमाइंडर लगा लो। नहीं ले आऊंगा यार, मैं शाम को एक बार व्हाट्सएप कर दूंगी। यार मैंने कह तो दिया, मैं पक्का ले आऊंगा। सुनो, तुम इरिटेट क्यों हो रहे हो? देखो माइंड गेम्स हर कोई खेलता है। फर्क ये होता है कि वाइफ खेल रही होती है चेस, तो वो 15 चाल आगे तक का सोचती है। आदमी बेचारा लूडो ही खेल रहा होता है, 6 आ जाए 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 6 आ जाए। इंडिया में एक लड़के और लड़की से ना एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है। एक लड़के से इंडियन फैमिली में सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पैदा हो जाए। उसके बाद उसको वैसे ही पालते हैं जैसे हम घर में कुत्ते को पालते हैं, कि जब तक खा पी रहा और खेल रहा है तब तक ठीक है, एक तो बातें मान जाएगा तो और भी अच्छा है। जबकि एक लड़की को हम टोटल धमकियों पे पालते हैं, डरा के पालते हैं कि पता नहीं कैसा लड़का मिले, कहाँ शादी हो, किचन का काम आना चाहिए, स्टिचिंग आनी चाहिए, रोमांस में ज्यादा विश्वास मत रखा कर, पता नहीं कैसा लड़का मिले, कहाँ शादी हो। जब हम छोटे होते थे ना तो हमें डॉगी के नाम पे बहुत कुछ करवाते थे। डॉगी आ जाएगा खाना खा ले, डॉगी आ जाएगा होमवर्क कर ले। फिर तुम 7-8 साल के होते हो और तुम पहली बार डॉगी देखते हो एंड यू लाइक यार तेरे चक्कर में टिंडे खाए थे। लोग डॉगी को मारना शुरू, डॉगी को कोई आइडिया नहीं बेचारे को क्यों मार रहे हैं, क्यों पत्थर। सिमिलरली जब एक लड़की की शादी होती है और वो अपने पति को पहली बार देखती है, मैं तेरे चक्कर में। Thank you guys, that was all from my side. It's Amit Tan. Thank you. Thank you.
अमित, हाँ तुमको मुझसे जलन तो नहीं होती कि मैं सिंगल एंड एंजॉयिंग माई लाइफ? नहीं, सिंगल लोगों से मुझे उतनी कोई जलन नहीं होती, क्योंकि तुम पंजाबी शादियों में जाओ ना तो वहां पे सिंगल लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे खाने में सलाद होता है। साइड पे पड़ा, कोई हाथ नहीं लगा रहा, लोग सोच रहे हैं आया क्यों यहाँ पे। देखो, अब शादियों की बात निकली है तो आई थिंक पंजाबी शादियों के बारे में समझना है तो नीति से बेटर कोई नहीं है, जो दिल्ली में रहती है और है भी पंजाबी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बुला लिया जाए नीति पाल्टा, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। हेलो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों में से किस किस ने पंजाबी शादी विटनेस की है? सब ने की है ना? भाई साहब, मैं क्या बताऊं, हम पंजाबियों के लिए शादियां ऐसी होती है जैसे अमित जी के लिए ना स्टैंडिंग ओवेशन, पागल ही हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कॉमेडियन फनी है। इट्स जस्ट दैट इनकी ऑडियंस इतनी बुजुर्ग है कि जब तक वो खड़े होंगे ना शो टाइम बदल जाता है। मेरी फेवरेट चीज ये है पंजाबी वेडिंग्स में, आप अगर लोगों को देखोगे ना, आप पता चल जाएगा आपको कि उनकी एज ग्रुप्स क्या हैं। जैसे अब आप यंग लोग हो ना, 20-25 की एज के लड़के और लड़कियां ऐसे पता चल जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये शादियों में घूम रहे होते हैं ऐसे स्लो मोशन में स्माइल लेके। इन लोगों के लिए शादियां होती हैं डेटिंग ऐप। पता है वहां मैचिंग चल ही रही है। और इतना मजा आता है कि इनको लगता है इनके दिमाग में ना बैकग्राउंड ट्रैक चल रहा है, ला 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 ला, कि अब भी पेपर बॉल उड़ती हुई आएगी, लैंड करेगी इनकी बैकलेस चोलीज पे। हाँ। फिर आते हैं 30 to 40 ईयर ओल्ड्स। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ये जाते हैं शादियों में, बच्चों की चेन खोलते हैं, जाओ तबाही मचाओ, लिफाफा देते हुए फोटो खिंचाते हैं और सीधे जाते हैं फूड काउंटर की तरफ, आक्रमण। अरे यार, ये ना चिकन बिरयानी से ऐसे चिकन निकालते हैं जैसे कि कोई मीडिया वाले नॉर्मल न्यूज से मसालेदार हेडलाइन। जब तक ये बिरयानी काउंटर से हटते हैं ना, वो बिरयानी बेचारी रह जाती है वेज पुलाव। फिर आते हैं 60, 70, 80 के लोग। ये जाते हैं टू गिव ब्लेसिंग्स एंड टेक ऑफेंस। हम जहां खड़े होते हैं, रुसना वहीं से शुरू होता है। मैंने आज तक नहीं देखी एक शादी जहां कोई रुसा ना हो। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे गंदी लगती है वेडिंग्स पे, सबसे गंदी, कैमरामैन। ये जो वेडिंग के कैमरा वाले होते हैं ना, फेल्ड जर्नलिस्ट की अनचाही औलाद। ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो यार आपके ऊपर। क्या जरूरत है? मैंने अभी अभी खाना लिया है, सीधे आ जाएंगे ढक से फोकस करते हुए। मैंने चिकन डाला है मुंह में, पंजाबी शादियां हैं तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं हर जगह पे, और हर स्क्रीन पे मेरी शक्ल टेलीकास्ट हो रही है लाइव डूइंग। ऐसा लगता है ना जैसे फिर से किसी ने दादाजी के डेंचर्स चुरा लिए हों। गंदी फीलिंग है। एक चीज तो मतलब जिसे ना एक्चुअली स्टडी करना चाहिए साइंटिस्ट को, क्योंकि मेरे को आज तक ये नहीं समझ आई, वो है पंजाबी आंटी का पर्स। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आंटी जी को ढूंढो पर्स के साथ, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आंटी मेरी सलवार फट गई, हाँ पुत्र ये ले सेफ्टी पिन। ओ प्रीतो जरा शगन देना, हाँ जी ये लो 2000 रुपए। अरे वापस आओ, शगन का लिफाफा तो लेते जाओ। आंटी दूल्हे के जूते नहीं मिल रहे, हाँ जी साइज 8 में चाहिए, साइज 10 में। सिंक, एंटेना, मिसाइल लॉन्चर, दाऊद मोए तू ऐथे छुपिया सी। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू। नीति बिल्कुल नहीं बदली। बचपन में शादियों में जाती थी, वहां पे नोट लूटती थी, आजकल कॉमेडी शो में आके पैसे लूटने आ रही है। बात सच है गाइस, इस शो में भी मुझे सिर्फ 10 के नोट ही मिल रहे हैं।
और अमित वो फूफा जी हैं, आप बाराती होके जितना भी डांस कर लो ना, शगन के लिफाफे इनके हाथ में पकड़ा के जाते हैं। और नीति वो मासी है जो शादी पे आती है ना, उसको होता है दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो गई भाड़ में, पहले सारे खाने के काउंटर जरूर कवर कर लो। क्या नीति, काफी कुछ आपने हमें बता दिया बारातों के बारे में। अब आप अपनी सीट लीजिए और हम आगे लेके जाते हैं प्रोग्राम को। कल फिर मुलाकात होगी रात 10:30 बजे आपके फेवरेट रात वाले फैमिली शो पे, जो है गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.